नमस्कार। मैं एम.ए. हक, विजिटिंग फैकल्टी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। मैं आपके साथ इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत सरलता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इस एपिसोड में मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस बार का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जिन 3 व्यक्तियों को दिया गया उसमें से एक डेविड कार्ड, दूसरा जोशुआ डी एंगिस्ट एंड तीसरा गुइडो इम्बेंस, जो अमेरिका के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1968 से प्रारंभ किया गया और इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक सेवरेज रिस्क बैंक अपने स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया। इसके पहले नोबेल पुरस्कार 1901 से 5 क्षेत्रों में दिए जाते रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस एंड लिटरेचर है। इस वर्ष का इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि यह कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो अव्यवस्था अर्थव्यवस्था में फैली उसके समाधान के लिए भी महत्वपूर्ण उपाय सुझाते हैं। इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जो 3 विद्वानों को दिया गया, इसमें से डेविड कार्ड को कुल धनराशि की यानी 1 करोड़ जो स्वीडिश क्रोनर होती है उसका 50% मिलेगा और बाकी 2 विद्वानों को रेस्ट 50% दिया जाएगा। इस क्षेत्र में डेविड कार्ड जो लेबर इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने 1990 से लेबर के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को लेकर लगातार अध्ययन किया और उन्होंने अपने इस थ्योरी में इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार से लेबर के वेजेस और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करता है। इसका नाम उन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया। इससे पहले के जितने भी विद्वान थे उन्होंने इस क्षेत्र में एक अलग तरह की अवधारणा दी, जिस अवधारणा को पलटने का काम डेविड कार्ड के द्वारा किया गया। डेविड कार्ड ने इसमें मूल रूप से 2 प्रश्न को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि किसी देश में प्रवासियों के आने से स्थानीय रोजगार प्रभावित होता है या नहीं होता है। इससे पहले जितने भी इकोनॉमिक्स के विद्वान थे उनका यह मानना था कि जब किसी देश में किसी दूसरे देश से प्रवासी आते हैं तो स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार प्रभावित होते हैं, कम हो जाते हैं। इसके विपरीत डेविड कार्ड ने अपने शोध अध्ययन से यह बताया कि यह अवधारणा पूरी तरह से सही नहीं है और जब कभी भी प्रवासी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित होते हैं और इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक रूप से वृद्धि होती है। उनका यह मानना है कि यदि प्रवासी किसी देश में जाते हैं तो वो वहां पर उत्पादन से संबंधित बहुत सारी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। इससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार के रोजगार प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मकान में रेंट अगर कोई लेता है तो उससे उसको रोजगार मिलता है। खाद्य सामग्रियों का बिक्री बढ़ जाती है और इससे भी स्थानीय लोगों को रोजगार उत्पन्न होता है। यह कॉन्सेप्ट अगर हम
वर्तमान समय में कोविड में जब बहुत सारे हमारे हमारे जो लोग थे वो बाहर से अपने अपने गांव में आए, तो उन्होंने गांव में नई नई जो तकनीकें थी, जो उन्होंने सीखा था, वो ला करके अपने लोगों के साथ साझा किया। और इसका एक व्यापक परिणाम यह मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो गांव में वर्तमान समय में आर्थिक गतिविधियां वो तेज हुई और इससे वहाँ के हालात भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम मकान निर्माण की बात करें तो जो लोग मुंबई में, दिल्ली में या ऐसे बड़े शहरों में मकान का निर्माण करते, पेंटिंग का काम करते या अन्य प्रकार के काम करते, वो यहाँ आकर के अपने लोगों के साथ उस जो जानकारियां थी उसको साझा किया और इससे निश्चित तौर से विकास हुआ। इसी प्रकार से डेविड कार्ड ने अपने नेचुरल एक्सपेरिमेंट में यह बताने का प्रयास किया कि यदि न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाती है तो क्या इससे रोजगार सिकुड़ता है या बढ़ता है। इससे पहले बहुत सारे विद्वानों ने इस क्षेत्र पर काम करते हुए कहा कि यदि हम मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाते हैं तो ऐसे स्थिति में अन्य मजदूरों की कटौती होती है और रोजगार श्रिंक करता है। डेविड कार्ड ने इस थ्योरी को पलटते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सही नहीं है। यदि हम न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाते हैं तो इससे रोजगार सृजित भी होता है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। उन्होंने उदाहरण स्वरूप देते हुए इसको कहा कि यदि हम किसी रोजगार में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाते हैं तो इससे लोगों के पास, मजदूरों के पास पैसा अर्न होता है और वह पैसा वह बाजार में जाकर खर्च होता है, जिससे नई नई वस्तुएं या सेवाओं को उत्सर्जित करने का अवसर मिलता है। अगर हम इस सिद्धांत को भारत के संदर्भ में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि केरल में जो मनरेगा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी मिनिमम वेज जो है वो 291 रुपया है, जो भारत में सबसे अधिक है। आप देखेंगे कि केरल में जो रोजगार की समस्या है वो अन्य जगह से बहुत कम है और रोजगार वहाँ पर सृजित होते हैं। इसी प्रकार डेविड कार्ड ने यह भी बताया कि यदि हम लेबर में, मजदूरों में एडुकेशन को बढ़ावा देते हैं यानी उनमें कुछ समय के लिए एडुकेशन दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और रोजगार को भी सृजन होने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बहुत सिंपल सा बात है। अगर आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई एक कर्मचारी काम कर रहा है और वो 8वां या 9वां पास है, लेकिन यदि उसने 1 वर्ष का और शिक्षा ले लिया होता और मैट्रिक पास होता तो फिर ऐसे स्थिति में उसकी वेजेज और बढ़ जाती और इससे उत्पादन को भी बड़ा महत्व मिलता। तो इस प्रकार डेविड कार्ड जो एक लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लेबर के संदर्भ में, प्रवास के संदर्भ में और न्यूनतम वेतन के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए वह सिद्धांत पूर्ववर्ती सिद्धांत से विपरीत होते हुए भी वह आज के समय में पूरी तरह से तार्किक है। इस सिद्धांत की पद्धति किस प्रकार हो और इसे किस तरह से लागू किया जाए, इसके लिए दो अलग से जो हमारे इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम जोशुआ डी एंगिस्ट है और गुइडो इम्बेस है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था कैजुअल इफेक्ट है। और यह कैजुअल इफेक्ट इस बात पर निर्भर करता था कि अगर हम नेचुरल एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत किसी भी चीज को बढ़ावा देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इसमें उन्होंने मेथड को भी सही रूप से करने का एक तरीका बताया, पद्धति को सुधारने की तरीका बताया और उसने कहा कि हर चीज का एक कैजुअल इफेक्ट होता है और उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 समूह को लेते हैं और एक समूह को अगर हम
अनिवार्य रूप से 1 वर्ष का प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का निर्णय करते हैं और दूसरे समूह को यह अनिवार्य ना होकर के ऐच्छिक होता है, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो पहला समूह जिसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दे रहे थे 1 वर्ष का, उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरा होने पर उसे जॉब की सिक्योरिटी और उच्च लेवल का जॉब निश्चित तौर से प्राप्त होगा। ठीक इसके विपरीत जहां पर ऐच्छिक है, यानी कि उस मजदूरों की इच्छा के आधार पर है कि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले या नहीं ले, तो ऐसे स्थिति में उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी और जॉब सिक्योरिटी भी कम होगी। तो उन्होंने इन दो अर्थशास्त्रियों ने जो डेबिट कार्ड है उनके जो सिद्धांत है उसको पद्धति के हिसाब से किस प्रकार से लागू किया जाए, इस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। और यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से नेचुरल था, यानी ये लेबोरेटरी में नहीं किया गया, बल्कि ये सोशल आप कह सकते हैं कि सोशल एक्सपेरिमेंट है। सोसाइटी में किया गया, नेचर में किया गया, और नेचुरल जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके परिणाम बहुत सही रूप से उभर करके सामने आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नेचर के साथ हमारा पूरी तरह से जुड़ाव है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट इस प्रकार के और इस समय में आए जबकि कोविड का दुष्प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ रहा था और सबसे ज्यादा प्रभावित लेबर क्लास के लोग हो रहे थे, और मालिक लोग ये चाह रहे थे कि उनका वेजेस को कम कर दिया जाए, या प्रवासी व्यक्ति जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके रह रहे थे या काम करना चाहते थे उसे रोक दिया जाए। इन दोनों सिद्धांतों को इकोनॉमिक्स के नोबेल अर्थशास्त्री के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया और इसके विपरीत उन्होंने एक नया तरह का शोध अनुसंधान जारी किया जो निश्चित तौर से भारत तथा विश्व समस्त देशों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।